हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया था अपना सितंबर 2021 की क्विज़। सो आज हम करेंगे अपने जो हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 51 टू 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा 51st क्वेश्चन है केकेटाक अवानर्लेक। तो ये क्या है? इट हैज़ नाउ बिकम दी न्यू नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ एंड बिफोर दिस उडाक वॉज मार्क्ड एज दी अर्थ्स नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 से रिलेटेड। सो इट एम्स टू सपोर्ट एक्सेलरेशन ऑफ ODF प्लस इंटरवेंशंस एंड रिजल्ट्स इन द कंट्री and it is commissioned by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Rural Development। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ना कि रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। So it is a camping for 100% digital literacy in digital villages launched, and under this camping a 3-day certification drive for rural citizens, especially women disadvantaged communities, will be conducted for a few days in September। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स से रिलेटेड। सो इट इज़ अ ग्रुप कंपोज्ड ऑफ द 5 मेजर एमर्जिंग कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और थीम क्या है? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुगोंग से रिलेटेड। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग conservation reserve will be built in Andaman Nicobar, and this endangered marine species survive on seagrass and other aquatic vegetation found in this area। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये तमिलनाडु में बनाया गया है, ना कि अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डुगोंग से रिलेटेड है। सो इट इज़ अ मरीन एनिमल दैट हैज़ बीन एनलिस्टेड वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन ऑन अ ग्लोबल स्केल बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मीन्स IUCN ने इसको वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन में दिया, एंड इट इज़ द ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन एंड इज द ओनली एक्सटेंट स्पीशीज इन द फैमिली डुगोंगिडे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इट इज़ अ फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हाई education institutions in the country, and Niti Aayog recently launched the 6th edition of the NIRF। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको नीति आयोग ने नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड। So PLI is a way to reward increased production in a specified sector and has ramifications for economic growth and job creation, and the PLI scheme for textile aims to promote the production of high value man-made fiber fabrics, garments and technical textiles। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। सो ये क्या? इट इज़ अ रेट एट विच द फार्मर गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फॉर फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 times द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स, एंड इट इज़ फिक्स्ड एवरी ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि एक साल में इसको 2 बार अनाउंस किया जाता है, ना कि एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड। सो इट इज़ JCPOA was the result of prolonged negotiations from 2013 and 15 between Iran and P5+1। As part of its deal, Iran agreed to reduce its stockpile of enriched uranium by 50% and limit uranium enrichment to 2%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ईरान को 98% तक कम करना था, 98% से कम करना था, क्योंकि इसको जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी जो स्टॉकिंग थी वो 300 kg तक लेके आनी थी, तो 98% कम करना था, और यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.27% पे लिमिट लगाना था, ना कि 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है whenever a vacancy is expected to arise in the office of the judge of Supreme Court, the President of India will initiate proposal to fill the vacancy, and CJI and the judges of Supreme Court are appointed by the President under Clause 2 of Article 124 of the Constitution। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारी? क्योंकि अगर वैकेंसी होती है तो उसका प्रपोजल कौन रखता है? उसको जो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसका प्रपोजल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखते हैं, CJI। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। It does not apply to states that have the inner life permit regime, and it provides for citizenship by birth, descent, registration, naturalization and by incorporation of the territory into India। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021. It provides 70% reservation for locals in private sector jobs with a monthly salary of up to rupees 40,000 and Jharkhand will become the second state after Haryana to pass such a law. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि हरियाणा, कर्नाटक ऐसी 2-3 स्टेट्स ने पहले से किया हुआ है, उसके बाद झारखंड ने किया, तो ये सेकंड स्टेट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर फेजिंग आउट व्हीकल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है असम. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट एग्रीगेटर. द AI framework was created through an inter-regulatory decision by RBI and other regulators including SEBI, Insurance Regulatory Development Authority, etc. The license is issued by SEBI. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि इसका लाइसेंस RBI के द्वारा ही इशू किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN is an organ of the United Nations and IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि IUCN जो है वो UN का एक ऑर्गन नहीं है. UN के 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें IUCN इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट has tabled a bill in the Legislative Assembly making it mandatory for establishments to provide seating facilities for employees. It is popularly being called the right to sit. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी created in 1977 engaged in providing grants and loans with low interest for allied projects and it is headquartered in Rome and headed by a president. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है GST Appellate Tribunal. It is a forum of second appeal in GST laws and it is deemed civil court for trying a case. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकन एंड ड्यूरिंग एल नीनो अपवेलिंग वीकन्स और स्टॉप्स ऑल टुगेदर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन कैलेंडर्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम डायनेमिक्स ऑफ airborne pollen taxa in a certain geographic area and city of Chandigarh now has its first pollen calendar. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है थमीरा बरानी पोरुनई कल्टिवेशन. So it is a river that originates in the eastern Ghats and it is a tributary of Sarda river. तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. अब दोनों स्टेटमेंट्स क्यों गलत है? क्योंकि एक तो ये सारदा रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है और दूसरी ये ओरिजिनेट होती है अगस्त्य मलाई हिल्स वेस्टर्न घाट से, ना कि ईस्टर्न घाट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी. दीज आर डिजिटल करेंसीज इन विच एनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन. द मिशन कंसिस्टेड ऑफ an orbiter of the moon Vikram after Vikram Sarabhai and the lander and Pragyan Wisdom. It is India's first planetary mission. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया का ओनली प्लेनेटरी मिशन नहीं है, बल्कि 2 सेकेंड प्लेनेटरी मिशन नहीं है इंडिया का. फर्स्ट प्लेनेटरी मिशन पहले आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिबेक देब्रॉय कमिटी रिपोर्ट. तो ये किसने ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? बिबेक देब्रॉय की. तो ये रिलेटेड है हमारी रिस्ट्रक्चरिंग द रेलवेज. ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरिस अग्रीमेंट. इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू दोज कंट्रीज हु नीड इट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान स्कीम. इट इज़ एम्ड एट एनहांसिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड इट इज़ अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटर्स आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो कॉम्पोनेंट नहीं है, यह है कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. इट इज़ बेसिकली a gene editing technology that can be used for the purpose of altering genetic expression or changing the genome of an organism. The technology can be used for targeting specific stretches of an entire genetic code or editing the RNA at particular locations. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये RNA को एडिट नहीं करता बल्कि DNA को एडिट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट ग्रिड.
It can help in preventing terrorist attacks with real-time data and access to classified information like immigration, banking, individual taxpayers share and train travels. And this is launched, Narragaret launched that aims to provide a cutting-edge technology to enhance India's counter-terror capabilities. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is Subansiri Lower hydroelectric project. It is a gravity dam on the Subansiri river along the border of Mizoram and Arunachal Pradesh. एंड सुबनसिरी रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि जो सुबनसिरी रिवर है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये जो डैम है हमें देखने को मिलता है, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में हमें ये सुबनसिरी रिवर देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2. इट इज सेकंड जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप्स आर अंडर वे इन एसोसिएशन विद द DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड द फर्स्ट फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2030. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये एक्सपेक्ट की गई है 2023 तक रेडी हो जाएगी, ना कि 2030 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. सो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुडिकेट्स इश्यूज रिलेटिंग टू कंपनीज इन इंडिया एंड द मेंबर्स अपॉइंटेड फॉर 5 years from the date of assumption of charge or till attaining the age of 65 or until further orders. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question है income tax appellate tribunal. So it is was the first tribunal to be created and is also known as the mother tribunal. It is a statutory body in the field of direct taxes and its orders are accepted as final on findings of fact. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is Samvatsari. It is a festival celebrated by the Jain community, especially by the Shwetambar sect, and it is the last day of the 5 days observance of prayers called Paryushana पर्व और पर्यूषणा. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये लास्ट डे पे होता है. 5th डे ज़रूरी नहीं है, ये जो भी प्रेयर्स होती हैं उनके लास्ट डे पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्य भारती. ही पब्लिश द सेंसेशनल सुदेशा गीतांजलि इन 1908 and he became the first poet whose works were nationalized by the state government. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is Swami Vivekananda से related. He is known to have introduced the Hindu philosophies of yoga and Vedanta to the West. He formed the Ramakrishna Mission in 1897 to set in motion a machinery which will bring a noblest ideas to the doorstep of even the poorest and meanest. So correct answer option C, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट. इट इज़ रिलीज्ड बाय. तो ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम दी 100% वैक्सीनेशन स्टेट. तो ये बनी है हिमाचल प्रदेश. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सेबी हैज़ ऑफर्ड T+1 सेटलमेंट सिस्टम फॉर स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस. इसमें टी क्या है, T+1 साइकिल में टी का क्या मतलब है, टी का मतलब है ट्रांजैक्शन डेट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. सो इट वाज लॉन्च्ड एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट हेल्ड इन April 2021 एंड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. Next question है input tax credit. It is a tax that a business pays on a purchase and it can use to reduce its tax liability when it makes a sale. A business under composition tax can avail इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर कोई बिजनेस है उन्होंने अडॉप्ट की है तो फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इट इंटेंड्स टू मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी. तो करेक्ट पूछा गया, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स गलत है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. दोनों क्यों गलत है, क्योंकि एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि नॉन स्टैट्यूटरी, और दूसरा ये मैक्रो प्रूडेंशियल नहीं बल्कि ये मॉनिटर क्या करती है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करने का इसका काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ सरागढ़ी. इट वाज द कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान and during the war 21 soldiers from British army were pitted against over 8,000 Afridi and Orakzai tribals, but they managed to hold the fort for 7 hours. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह. सो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड अ फिगर representing the Jat community predominant in eastern UP. He traveled around the world to create awareness about the situation in Afghanistan and India. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड ग्रुपिंग। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? यूके, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और 4 कंट्रीज फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग द डेमोक्रेटिक नेशंस एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें यूके नहीं है बल्कि यूके की जगह जापान है। इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट मैटर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड 252 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशंस व्हिच नेगेट द सेंट्रल एक्ट्स इन द मैटर्स एनुमरेटेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी both 1 and 2. Next question is green hydrogen से related. So hydrogen when produced by electrolysis using renewable energy is known as green hydrogen, which has no carbon footprint and it is a clean burning molecule which can decarbonize a range of sectors including iron and steel, chemicals and transportation. तो correct answer है option C both 1 and 2. Next question है hydrogen fuel. It is the lightest and first element on the periodic table and molecular hydrogen is available on earth in convenient natural reservoirs. तो correct answer है option है only 1, क्योंकि molecular hydrogen अर्थ पे natural reservoirs में available नहीं है हमारे पास. Next question है national eligibility entrance test NEET, formerly known as the All India Pre-Medical Test is conducted by. तो ये कौन कंडक्ट करेगा? अब ये करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज हिंदी दिवस. हिंदी दिवस क्या है? आर्टिकल 351 pertains to directive of development of the Hindi language and it aims to raise awareness about the language and also commemorate the event when it was adopted as one of the official languages of India. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.